विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी इति नामिने। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के आज के इस सत्र में हम करेंगे स्कंद 4 अध्याय 23 श्लोक संख्या 28 और 29। तो हम श्लोक का रीड करते हैं। वंचितो वतात्मधृक् कृच्छेन महता भुवि लब्ध्वा वर्गयं मानुष्यं विशेषो विसज्जते। सवंचितो वतात्मधृक् कृच्छेन महता भुवि लब्ध्वा अपवर्गयं मानुष्यं विशेषो विसज्जते। सवंचितो वतात्मधृक् कृच्छेन महता भुवि लब्ध्वा अपवर्गयं मानुष्यं विशेषो विसज्जते। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आप अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी। सवंजितो बतां धृक कृच्छेन महता भुवि लब्ध्वापवर्गयं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। आत्मदृक् कृच्छेन महता भुवि लब्ध्वापवर्गयं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। वर्जितेतो वतासुरका कच्छेन महता भुवि लब्धा अपवर्ग्य मानुष्यं विसर्जते। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। सवंचितो वतां धूर्का कृच्छेन महता भुवि लब्धापवर्गयं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वंचितो बतावतम दुखे कृच्छेन महता भुवि लब्ध्वा अपवर्गयं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वनिचितो वलातं दुःख कृच्छेन महता भुवि लब्ध्वा अपवर्ग्यं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सेवजितो वतां दुरुक कुरच्छेन महत भुवि लभते अपवर्गयं मनुष्यं विषयेषु विजयन्ते। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। सावंचितो बतात्मधृक् कृच्छेन महता भुवि लब्ध्वा अपवर्गयं मानुष्यं विषयेषु विसज्जते। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक संख्या 29। मैत्रेय उवाच
स्तुत्वीषु अमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां दुर्यो दैन्ये प्रापच्युताश्रय स्तुतिषु अमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां दुर्यो दैन्ये प्रापच्युताश्रय स्तुतिषु अमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां दुर्यो दैन्ये प्रापच्युताश्रय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप दोहरा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मैत्रेया उवाच स्तुवतीष्वमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधूः यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापाच्युताश्रयः। हरे कृष्णा माता जी, देव प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मित्रा उवाच स्तुवतीष्व वमरस्त्रीषु पतिं लोकं गता वधूः यं वा आत्मविदं धुर्यो वैन्यः प्रपाच्युत आश्रय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। स्तुतिषु अमर स्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्ये प्रापच्युत आश्रये। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। स्तुतिषु अमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां धुर्यो प्रापच्युत आश्रय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। स्तुतिषु अमरस्त्रीषु पतिलोक गता वधू यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापच्युत आश्रयः। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। करिए माता जी, पहले आप। मैत्रेय उवाच स्तुवतीष्वमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधूः यं वा आत्मविदां धुर्यो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। मैत्रेय उवाच स्तुवतीष्व अमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधूः यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापच्युताश्रयः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। मैत्रेय उवाच स्तुवतीष्व अमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापच्युत आश्रय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। स्तुतेषु अमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापच्युत आश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत माता जी। मैत्रेय उवाच स्तुतिषु अमरस्त्रीषु पतिलोकं गता वधू यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापच्युताश्रय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच स्तुतिषु पतिलोकं गता वधूं यं वा आत्मविदां धुर्यो वन्ये प्रापच्युताश्रये। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। मैत्रेय उवाच
स्तोतेषु अमर स्त्रीषु पतिलोकं गता वधूः यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापच्युत आश्रयः। हरे कृष्ण। दंडवत् माताजी। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत् प्रणाम। मैत्रेय उवाच स्तुवातिशामरति स्त्रीषु पतिलोकं गता वधूः यमावात्माविदां धूर्यो वैन्य प्रापच्युताश्रयः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। तो हम श्लोक संख्या 28 शब्दार्थ, तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपकी आवाज बहुत मंदी है। हरे कृष्ण। जी माता जी, मैं देखती हूँ एक बार। स वह वंचित ठगा गया, बतः निश्चय अपने से ईर्ष्या करने वाला, कृच्छेन कठिनाई से महता महान कार्यों से भुवि इस संसार में लब्धवा पाकर आपवर्गयम मोक्ष का मार्ग मनुष्य के शरीर में विशेषु इंद्रिय तृप्ति के कार्य में वासनाओं में विसज्जते लगा रहता है। जो मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है और जो मनुष्य का शरीर पाकर, जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, कठिन सकाम कार्यों को करता रहता है, तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। तात्पर्य, इस संसार में लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में उन्हें थोड़ी सफलता प्राप्त हो ले। कर्मी जन अत्यधिक कठिन कर्मों को करने में व्यस्त रहते हैं और इसलिए वे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हैं, विशाल नगरों का निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे उच्चतर लोकों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महंगा त्याग करने में लगे रहते हैं। इसी प्रकार योगी ऐसे ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग की कठिन साधना करते हैं। ज्ञानी लोग भौतिक प्रकृति के फंदे से छूटने के लिए चिंतन में मग्न रहते हैं। इस प्रकार हर व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए कठिन से कठिन कार्य में संलग्न रहता है, किंतु वे सभी इंद्रिय तृप्ति में संलग्न माने जाते हैं क्योंकि वे भौतिक अस्तित्व के लिए कोई ना कोई सुविधा चाहते हैं। वास्तव में ऐसे कार्यों का फल क्षणिक होता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता में घोषणा की है 7.23 में, अंतवतः तु फलम तेषाम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनके फल सीमित तथा क्षणिक हैं। इस तरह योगियों, कर्मियों तथा ज्ञानियों के कर्मों के फल क्षणिक हैं। यही नहीं, कृष्ण कहते हैं तद भवति अल्पमेधसाम, वे केवल अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए है। विशेष शब्द इंद्रिय तृप्ति का सूचक है। कर्मी सीधे कहते हैं उन्हें इंद्रिय तृप्ति चाहिए। योगियों को भी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, किंतु किंचित उच्च कोटि की। वे योगाभ्यास के द्वारा कुछ आश्चर्यचकित करने वाले कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। इस प्रकार वे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बनने में सफल होने का प्रयास करते हैं, अथवा पृथ्वी जैसे लोक की सृष्टि कर दिखाना चाहते हैं, या विज्ञानी बनकर अनेकानेक आश्चर्यजनक यंत्रों का आविष्कार करना चाहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी भी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर से तादात्म्य चाहते रहते हैं। इसी प्रकार इन सारे कर्मों का मुख्य उद्देश्य कम या अधिक मात्रा में इंद्रिय तृप्ति रहता है, किंतु भक्तजन इंद्रिय तृप्ति के कार्य में व्यस्त नहीं होते। वे तो भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करके संतुष्ट हो लेते हैं। यद्यपि वे सभी अवस्थाओं में संतुष्ट रहते हैं, तो भी उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं जिसे वे प्राप्त ना कर सकते हों, क्योंकि वे भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं।
देवताओं की पत्नियां इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वालों को वंचित कहकर भत्सना करती हैं। जो इस प्रकार के कर्म में लगे हैं वे निसंदेह आत्म अर्थात अपनी हत्या आप करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम 11.20.17 में कहा गया है, नृदेहमाध्यं सुलभं सुदुर्लभं पल्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् मयानुकूलेन नभस्तरेतीं पुमान् भवाब्धिं तरेत स आत्महा। जब मनुष्य को कोई विशाल सागर पार करना होता है तो उसे एक सुदृढ़ नाव की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए मानव शरीर एक उत्तम नाव स्वरूप है। मनुष्य जीवन में अच्छे गुरु अच्छे नाविक का काम करता है। श्री कृष्ण की कृपा से अनुकूल हवाएं भी मिल जाती हैं और श्री कृष्ण के उपदेश तुल्य है। मनुष्य शरीर नाव है, श्री कृष्ण के आदेश अनुकूल हवाएं हैं और गुरु नाविक है। गुरु जानता है कि पाल को कैसे साधा जाए कि हवा अनुकूल रहे और गंतव्य तक नाव खेल ले जाई जाए। किंतु यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया तो यह मनुष्य जीवन वृथा नष्ट हो जाता है। समय तथा जीवन को नष्ट करना आत्मघात जैसा है। इस श्लोक में लब्धवा अपवर्गयम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री जीव गोस्वामी के अनुसार अपवर्गयम अथवा मोक्ष का पथ निर्गुण ब्रह्म में लीन होना नहीं अपितु सालोक्य आदि सिद्धि है, जिसका अर्थ है उस लोक को प्राप्त करना जिसमें भगवान निवास करते हैं। मोक्ष 5 प्रकार के हैं, जिनमें से सायुज्य मुक्ति भी एक है, जिसका अर्थ है परमेश्वर में या निर्गुण ब्रह्म के तेज में लीन होना। चूंकि ब्रह्म तेज से भौतिक आकाश में गिरने की आकांक्षा बनी रहती है, इसलिए श्रील जीव गोस्वामी उपदेश देते हैं कि इस मानव जन्म में मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य भगवान के धाम वापस जाना होना चाहिए। सवंचितः शब्द सूचित करते हैं कि एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने पर यदि वह भगवान के धाम वापस जाने की तैयारी नहीं करता तो सचमुच ही वह ठगा जाता है। समस्त अभक्त भगवान के धाम वापस जाने में रुचि न रखने के कारण शोच्य हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। श्लोक संख्या 29 मैत्रेय उवाच मैत्रेय ऋषि ने कहा, स्तुवतीषु स्तुति कर रही अमर स्त्रीषु देवताओं की पत्नियों द्वारा पति लोकम जिस लोक में पति गया था गता पहुंचकर वधु पत्नी यम यहाँ जहाँ वा अथवा आत्मविदाम स्वरूप सिद्ध पुरुषों का धूर्य सर्वोच्च वैन्य वेन का पुत्र पृथु महाराज प्राप्त किया अच्युत आश्रय भगवान का आश्रय। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थीं तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जहां उनके पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे। तात्पर्य, वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अपने पति के साथ मरती है या अपने पति की जलती चिता में भस्म हो जाती है, वह अपने पति के लोक को जाती है। इस संसार में पितृलोक के समान ही पतिलोक भी है, किंतु इस लोक में पतिलोक इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी लोक की सूचक नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के कारण पृथु महाराज अवश्य ही भगवान के धाम वापस गए होंगे और उन्होंने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया होगा। महारानी अर्ची भी पति लोक गई, किंतु यह लोक इस भौतिक ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि वे वास्तव में अपने पति के लोक में गईं।
इस भौतिक संसार में भी जब कोई स्त्री अपने पति के साथ मरती है तो वह अगले जन्म में अपने पति से पुनः मिल जाती है। इस प्रकार महाराज पृथु तथा महारानी अर्ची वैकुंठ लोक में जाकर मिले। वैकुंठ लोक में पति तथा पत्नियां रहते अवश्य हैं, किंतु ना तो वहां विषय भोग संभव है, ना ही संतानें उत्पन्न करना। वहां के पति पत्नी परम सुंदर होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, किंतु विषयी जीवन नहीं बिताते। क्योंकि पति पत्नी कृष्ण भक्ति तथा भगवान की महिमा के गायन तथा कीर्तन में निरंतर लगे रहते हैं, अतः वे संभोग को आनंददायक नहीं मानते। भक्ति विनोद ठाकुर का भी कहना है कि इस संसार में रहते हुए पति तथा पत्नी अपने घर को वैकुंठ बना सकते हैं। इस संसार में श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहकर तथा अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करके और शास्त्रों के अनुसार मूर्ति की सेवा करके पति तथा पत्नी वैकुंठ लोक का सा जीवन बिता सकते हैं। इससे उनके मन में संभोग का विचार उत्पन्न नहीं होता। भक्ति में उन्नति की यही परीक्षा है। जो भक्ति में उन्नत है वह कभी भी विषयी जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता, और ज्यों ही वह विषयी जीवन से विरक्त होकर अपेक्षितया भगवान की भक्ति में आसक्त रहता है, वह अपने को वैकुंठ लोक में निवास करता हुआ अनुभव करता है। वास्तव में भौतिक जगत का नाम कोई जगत नहीं है, किंतु जब मनुष्य भगवान की सेवा भूलकर अपनी इंद्रियों की सेवा में तल्लीन रहता है तो यह कहा जाता है कि वह भौतिक जगत में रह रहा है। हरे कृष्णा। ओम तत्सत्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासी अधिकारी नामिने। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। कृपा आप मुझसे अपनी कृपा बनाए मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं ये सेवा कर पाऊं। तो बहुत सुंदर अध्याय है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन, और ये श्लोका बिल्कुल परफेक्ट है कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है वो है भगवत धाम गमन। तो महाराज पृथु ने भगवत धाम गमन किया। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा, श्लोक संख्या 26 में देवताओं की पत्नियां बात कर रही हैं, जरा देखो कि वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करती हुई ऊपर की ओर, जहां तक हम देख सकती हैं, चली जा रही हैं। तो पुण्य के प्रभाव से क्या होता है, ऊपर के लोकों में जाते हैं। बहुत सुंदर है।
देवताओं की पत्नियां कहती हैं कि अपने पति की उन्होंने मन वाणी कर्म से शरीर से सेवा की है, जिस प्रकार भाग्य की देवी लक्ष्मी अपने पति की करती हैं, और अब वो ऊपर उनके साथ साथ जा रही हैं जहां वो गए। और श्लोक संख्या 27 में कहा गया है, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त हैं वे भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो पुण्य हमें कहाँ तक ले जाते हैं? ऊपर के लोकों तक, परंतु वो भौतिक जगत नहीं रखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में कहा है, ते तम मुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। पुण्य कहाँ तक रखते हैं? स्वर्ग लोकों तक रखते हैं। और फिर जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो पुनः हम क्या होते हैं? इसी भौतिक आकाश में, इस भौतिक जगत में जन्म ले लेते हैं। तो आज के श्लोक में बहुत सुंदर बात कही गई है, सवंचितः, वो वंचित रह गया, वो ठगा गया। वो ठगा गया कौन? जो अपने, और वो क्या है? वो निश्चय ही अपने आप से ईर्ष्या करने वाला है। कौन? जो मनुष्य जीवन पाकर भी मोक्ष के मार्ग को नहीं अपनाता। तो बहुत ही विचित्र सी दशा है। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य का शरीर मिला किस लिए है? भाई कुछ भोग कर लो इसलिए मिला है। और भोग क्या कर लो? अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह की इंद्रिय तृप्ति है। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो सकाम कर्मी है वो सकाम कर्म करके, जटिल जटिल कर्मों को करके अपनी सुख सुविधाएं जुटाते हैं तो भोग करने के लिए। जो योगी हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, वो भी भोग करने के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं जुटाते हैं, अलग अलग प्रकार की शक्तियां या अलग अलग प्रकार के उनके पास करने के लिए कर्तव्य होते हैं, तो वो थोड़े उच्च कोटि के होते हैं। तो परंतु है तो वो भी इंद्रिय तृप्ति। और जो विज्ञानी या ज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं? पृथ्वी जैसा यंत्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो हर स्टेज पे हो क्या रहा है? इंद्रिय तृप्ति हो रही है। इस भौतिक जगत में ये भौतिक यानी भव यानी होना है ना, होना क्या हो रहा है? इंद्रिय तृप्ति का प्रयास हो रहा है। अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे? भौतिक इंद्रिय तृप्ति द्वारा। परंतु क्या ये कभी हो सकता है? क्या ये कभी हुआ है पहले समय में, पास्ट में? नहीं हुआ। वर्तमान में हो रहा है? नहीं, कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। और क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो पहले नहीं हुआ, आज नहीं हो रहा, वो आगे भविष्य में हो जाए, वो भी बहुत ही कठिनाई की बात है। तो यहाँ देवताओं की पत्नियां बहुत सुंदर बात कह रही हैं। एक्चुअली देव पत्नियां कौन है उनके बारे में यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है। अगले श्लोका में, श्लोक संख्या 29 में उनको कहा गया है अमर स्त्रीषु, यानी वो स्त्रियां जो देवताओं की पत्नियां हैं वो कैसी हैं? उनका जीवन बहुत लंबा है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं उनके पास, अमर होने जैसी हैं लगभग। परंतु फिर भी वो क्या ग्लोरीफाई कर रही हैं? महाराज पृथु को ग्लोरीफाई कर रही हैं कि महाराज पृथु ने अपने मनुष्य जीवन का प्रयोजन जो है वो सिद्ध किया है। तो हम जो ये हमारे भाग्य से, हमारा बहुत ऊंचा भाग्य है कि हम इस वैष्णव संप्रदाय से जुड़ पाए हैं। इसमें बहुत सुंदर दिव्य ज्ञान प्रदान किया गया है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमारा भगवान से संबंध है। क्या संबंध है? हमें जानना चाहिए, है ना। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भैया भगवान कौन है, कौन और मेरा संबंध क्या है भगवान से, यही वेद का पहला सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। मैं छोटा ब्रह्म हूँ, बड़ा ब्रह्म है, हमारा संबंध क्या है? अंश और अंशी का संबंध है। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं,
अगर अंश को प्रसन्न रहना है, संतुष्ट होना है, तो उसे क्या करना होगा? अंशी के साथ जुड़ा रहना होगा और उसकी सेवा करनी होगी। तो जब हम ये जिज्ञासा करते हैं तो उस जिज्ञासा को हमें क्या करना है? समझकर अप्लाई भी करना है। अगर अप्लाई नहीं करते तो फिर ये वाला श्लोक हम पे अप्लाई हो जाता है। अगर हम इतने अच्छे संप्रदाय के साथ जुड़कर, इतनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस करके फिर भी वो इंद्रिय भोग में लगे हैं, तो सवंचितः बतात्मधृक्, वह अपने आप से वंचित हो गया, वह ठगा गया और अपने आप से ईर्ष्या करने वाला हो गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम ईर्ष्या दूसरों से करते हैं ना, हमें लगता है उस व्यक्ति के पास ये सुविधा है, मेरे पास क्यों नहीं? वो इतना सुंदर है, मैं क्यों नहीं? वो इतना यशस्वी है, फेमस है, मैं क्यों नहीं? तो ईर्ष्या किससे होती है? दूसरों से होती है। परंतु यहाँ क्या कहा गया है? वह आत्मधृक है, अपने से ही ईर्ष्या करता है। यानी शरीर और आत्मा को दो मानकर आत्मा से ईर्ष्या करता है। जो स्वयं है आत्मा है ना, परंतु मान क्या लिया कि मैं तो शरीर हूं। तो अपने आप को तो शरीर मान लिया जो हम नहीं है, और जो हम हैं उससे हमने ईर्ष्या कर ली, आत्मा से ईर्ष्या कर ली। सोचिए कितनी विचित्र दशा है। सवंचितो बतात्मधृक, अपने आप से ही ईर्ष्या करके बैठे हैं, द्वेष करके बैठे हैं कि ये हमें तो शरीर के भोग चाहिए भाई, ये आत्मा के लिए कार्य कौन करे? तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, लब्धवा अपवर्गयम, बहुत महत्वपूर्ण है। लब्धवा अपवर्गयम, तो अपवर्ग क्या होता है? उन्होंने सरल भाषा में कहा मोक्ष का मार्ग। गुरु महाराज इसको कहते हैं, पहले प वर्ग समझ लो फिर अपवर्ग समझना। तो प वर्ग क्या होता है? प वर्ग होता है प फ ब भ म। जैसे हम हिंदी की वर्णावली करते हैं, अ आ ई, उसमें क ख ग घ घ त थ द, तो ऐसे प फ ब भ म, तो ये जो 5 अक्षर हैं इनको कहा गया प वर्ग, है ना? प वर्ग। प से परिश्रम। तो यहाँ हम देखते हैं जो भी सकाम कर्मी है, योगी हैं, ज्ञानी है, वो परिश्रम करते हैं। जब कोई परिश्रम करता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए जब कोई परिश्रम करता है तो उसको क्या होता है? परिश्रम करने से फेन होती है। फेन यानी थकावट, झाग निकलती है, वो थक जाता है परिश्रम करके। क्योंकि शरीर है ना, अलग अलग गुणों से निकलता है, घुसता है, और फिर कार्य करते हुए उसकी एनर्जी चली जाती है, तो वो थक गया, तो उसके क्या हो गया? फेन यानी झाग निकली, मुख से थकावट निकली। तो फेन, प से परिश्रम, प से फेन। ब, जब फेन निकलती है तो व्यक्ति को लगता है कि मैंने जो परिश्रम किया मुझे उसका फल मिलना चाहिए। तो फल क्या है? एक्चुअली फल फेन है, परंतु उसको फल क्या मिल जाता है? वो उसको भोगना चाहता है, तो ब से बंधन आ जाता है। फल को भोगने के लिए क्या होता है? तैयार होता है, बंधन में आ जाता है। क्योंकि इच्छा हो गई ना फल को भोगने की, तो बंधन में आ गया। मिला नहीं है फल, परंतु फल को भोगने की इच्छा के कारण वो बंधन में आ गया। क्योंकि इंद्रियां तो कभी संतुष्ट नहीं होती, तो संतुष्ट होंगी तो फल मिलेगा, परंतु इंद्रियां कभी संतुष्ट ही नहीं होती, इसलिए क्या होता है? वो बंधन में आ जाता है। प फ ब से बंधन। और फिर उसको क्या होता है? भ से भय होता है। भय, भय किस चीज का? जो मेरे पास है वो छीन न ले कोई, मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल को मेरा भविष्य कैसा होगा, तो भय हो जाता है। तो जो उसके पास है वो उसका भी भोग नहीं कर पाता, जो उसके पास है वो उसको एंजॉय नहीं करता, बल्कि वो इस भय में जीवित हो जाता है, कल को मेरे को कुछ हो ना जाए, मेरे से ये सुविधा ना छिन जाए, मेरे से ये पत्नी बच्चे पति ना छिन जाए,
मेरे से ये नाम ना छिन जाए, मेरे से ये धन ना छिन जाए, तो क्या हो गया? भय हो गया। तो पहले परिश्रम किया उस चीज को प्राप्त करने के लिए, फिर थकावट हुई तो फल को भोग नहीं पाए, परंतु फल भोगने की इच्छा के कारण क्या हो गया? ब से बंधन हो गया। अब बंधन में रहते रहते क्या हो गए? हम भय से भयभीत हो गए। यानी जो चीजें हमें मिली हैं पहले तो हम उसी के द्वारा बंध गए, और फिर जो बंधे तो उन वो चली ना जाए, इस भय में अपना जीवन बिता रहे हैं। और ऐसे भयभीत होते 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 क्या होता है? म से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी मनुष्य शरीर क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो ये है प वर्ग: परिश्रम, पेन, बंधन, भय और मृत्यु। परिश्रम, पेन, बंधन, भय और मुक्त। तो अपवर्ग क्या है? इससे जो उल्टा होगा, है ना, इससे जो उल्टा होगा। प से परिश्रम तो है परंतु अपने भोग के लिए नहीं है। प से जो फल आया वो भगवान को ऑफर कर दिया कि भगवान ये आपके लिए है। तो फिर ब से बंधन नहीं होगा, ब से बंधन नहीं होगा, और भ से भय नहीं होगा, और म से मृत्यु नहीं होगी। तो यदि देखिए इस भौतिक जगत में है तो हमें परिश्रम तो करना ही है, परंतु उस परिश्रम का लक्ष्य यदि चेंज हो गया, यदि फल भगवान को ऑफर कर दिया, इंद्रिय तृप्ति के लिए उस फल को ग्रहण नहीं किया, तो फिर हमारा कार्य सिद्ध हो गया, वो अपवर्ग हो जाएगा, यानी वो मोक्ष हो जाएगा। हम कहाँ चले जाएंगे? हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो यही प्रैक्टिस करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अपवर्ग, अपवर्गयम मनुष्य, मनुष्य को ये शरीर, जीवात्मा को ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? ताकि वो अपवर्ग जा सके, मोक्ष के रास्ते पर जा सके। तो यहाँ मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए कुछ और चीजों की भी आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के श्लोक के माध्यम से बताते हैं, निर्देह आद्यम निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। पहले तो ये जो मनुष्य शरीर है ये सुलभ भी है और सुदुर्लभ भी है। तो ये दोनों चीज कैसे हो सकती है कि मनुष्य जो शरीर है वो सुलभ भी है और सुदुर्लभ भी है? सुलभ इसलिए है कि यदि ये भगवान की सेवा में लग जाए तो ये प्राप्ति हो जाता है। यानी ये बहुत ही विचित्र और बहुत सुंदर बात है। यदि कोई भक्ति शुरू कर लेता है, यदि कोई भगवान की सेवाएं शुरू कर लेता है और उसकी सेवाएं, उसकी भक्ति एक मनुष्य शरीर में पूर्ण नहीं होती, तो भगवान उसे पुनः मनुष्य शरीर दे देते हैं। भगवान ने जो 84 लाख योनियां बनाई उसमें मनुष्य के 4 लाख योनियां बनाई। तो इसका अर्थ क्या है? यदि मनुष्य ने ये रास्ता चुना तो उसको पुनः पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, परंतु ये रास्ता ही नहीं चुना तो सुदुर्लभम, ना केवल दुर्लभ है, 80 लाख योनियों में उसे जाना पड़ेगा, बल्कि सुदुर्लभ है। हो सकता है वो उन 80 लाख योनियों में घूमता 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 पुनः उसी में प्रवेश कर जाए, मनुष्य के शरीर को पहुंच ही ना पाए। और हमारे शास्त्रों में कुछ आचार्य बहुत सुंदर बात हमें बताते हैं। शास्त्रों में से कहते हैं, जैसे एक ब्रह्मा जी की दिन का समय जो है वो 4 अरब वर्ष के करीब होता है, 4 अरब वर्ष। तो ये जो 84 लाख योनियों का चक्कर है ना, ये लगभग 2 अरब वर्ष में पूर्ण होता है। यदि किसी का बिल्कुल सही तरीके से 84 लाख योनियों का चक्कर निकले तो उसको कम से कम 2 अरब वर्ष लगते हैं, यदि वो कहीं बीच में फिसले ना। यदि कहीं वो बीच में से ही पुनः शुरू हो गया तो फिर तो पता नहीं कितना समय लगेगा, परंतु कम से कम 2 अरब वर्ष लगते हैं, है ना। तो आप सोचिए कितना रिस्की है। अगर मनुष्य शरीर में हमने भक्ति शुरू नहीं करी तो 2 अरब वर्ष तक हम ऐसे ही दुख भोगते रहेंगे और इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे रहेंगे। यानी
मनुष्य शरीर में जो कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारी 84 लाख योनियां फिक्स हो जाएंगी और फिर हम हर योनि में अपने उन कर्मों को भोगते रहेंगे और अगले जन्म की प्रतीक्षा करते रहेंगे। तो ये है सुदुर्लभम। सुलभ है यदि भक्ति में शुरू हो गए, यदि आपने एक वैष्णव गुरु की शरण ले ली, यदि उनसे दीक्षा प्राप्त हो गई, तो मनुष्य शरीर क्या हो जाएगा? सुलभ हो जाएगा। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ऐसे व्यक्ति को जिसकी भक्ति अधूरी रह जाती है, मैं क्या करता हूँ? श्रीमतामगे है, मैं उनको श्रीमत यानी अच्छे व्यक्तियों के, भक्त के घर में पुनः मनुष्य शरीर प्रदान कर देता हूँ। तो मनुष्य निर्दयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। भगवान ने हमें अल्प स्वतंत्रता दी है कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। क्या हम जो कार्य कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उससे हमें फेन लेना है, परिश्रम से हमें थकावट लेनी है और बंधन लेना है, या परिश्रम से हमें फल लेना है और भगवान को ऑफर करना है, सेवा में जाना है, भक्ति में जाना है। कार्य हमें वही करने हैं, कार्य नहीं बदलेंगे। यदि कोई स्त्री सोचे कि मुझे घर का कार्य छोड़कर ऑफिस में कार्य करना पड़ेगा या जंगल जाकर तपस्या करनी पड़ेगी, नहीं, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है? जो परिश्रम, जो कार्य आप कर रहे हैं, जो हमसे बन पा रहा है हमारे इस शरीर के अनुसार, उसी कार्य के फल को भगवान को अर्पित करना, उस कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। बहुत सुंदर हमारे आचार्य बताते हैं, जैसे मनुष्य शरीर है, हम सोकर उठते हैं, तो हम किस लिए सोकर उठे? कि आज भगवान आप थोड़ा भजन बनवा लेना हमसे। तो भगवान का नाम लेकर सोते हुए उठे और भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान किसी भी तरह थोड़ा सा भजन बन जाए, जो भी मैं करूं आपकी प्रसन्नता के लिए हो, तो मैं आपको प्रसन्न करने के उद्देश्य से परिश्रम करूं। और उठने के बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होना है, तो स्नान इत्यादि करते हुए भगवान का नाम करते रहें साथ साथ में। भगवान, ये शुद्धिकरण इसलिए है ताकि मैं आपकी सेवा के लिए योग्य बन पाऊं। तो प्रसाद बनाना है या धन कमाने के लिए जाना है, तो भी यही भाव रखें कि भगवान आपके लिए करना है। तो हर कार्य जो करना है वही करना है, परंतु भाव जो है वो भगवान के प्रति करना है। याद हमेशा भगवान को बनाए रखनी है, तो हमारा जो निर्दय है वो सुलभ हो जाएगा। यदि इस जीवन में नहीं भी हुआ तो भी पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। और यदि हमने भाव नहीं बदला तो फिर सुदुर्लभम है, कम से कम 2 अरब वर्ष के लिए आप गए दुख भोगने, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, है ना। तो उसके अगली लाइन में बहुत सुंदर कहा, पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। क्या चाहिए? इस अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए नाव है, तो उसका नाविक भी होना चाहिए। तो ये नाविक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाव तो प्राप्त हो जाती है, परंतु हम एक बहुत सुंदर वो देखते थे प्ले छोटा सा, कि कुछ व्यक्ति नाव में बैठते हैं और सारी रात उस नाव को खेते रहते हैं, यानी चलाते रहते हैं कि ये चल रही है, चल रही है, चल रही है। जब सुबह का प्रकाश होता है तो देखते हैं कि नाव अभी खूंटे से ही बंधी है, वो खोली ही नहीं गई। तो सारी रात वो नाव में बैठकर नाव को चलाते रहे, और क्योंकि खूंटे से खोली नहीं थी तो नाव वहीं की वहीं खड़ी रही। तो नाव तो थी, उसको परिश्रम से चलाया भी जा रहा था, परंतु गुरु कर्णधार नहीं थे। तो नाविक जो ये जानता है कि नाव कैसे चलेगी, इसकी दिशा कैसे निर्धारित होगी, इसका जो पाल है वो कैसे साधा जाएगा, है ना। तो गुरु कर्णधारम। इस मनुष्य शरीर में यदि हम शरणागत नहीं होते, यानी शरणागत होने का एक ही अर्थ है आज्ञा पालन। अगर हम किसी गुरु की शरण ग्रहण करते हैं तो उसका अर्थ सरल शब्दों में क्या है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो हमारे गुरु ने, हमारे महाराज ने हमें आज्ञा दी है, हम उसको पालन करना चाहते हैं। ये इच्छा इतनी दृढ़ होनी चाहिए
कि प्रकृति हमारी सहायता करे कि हम उसका पालन कर पाए। तो जितनी दृढ़ इच्छा होगी उतनी ही शरणागति होगी। वैसे तो शरणागति बहुत सुंदर 6 नियम दिए गए हैं, परंतु सबसे मुख्य नियम क्या है? आज्ञा पालन। यदि हम आज्ञा पालन नहीं कर रहे तो जो भी कर लें शरणागति नहीं है। कोई व्यक्ति कहे जो अनुकूल है वो मैंने पकड़ लिया, प्रतिकूल त्याग दिया, परंतु कर मैं अपनी मर्जी से रहा हूं, नहीं होगा। इसलिए आज्ञा पालन। तो गुरु की शरणागत होने का एकमात्र जो शब्द है वो है आज्ञा पालन। यदि कोई व्यक्ति मानव शरीर लेके एक वैष्णव गुरु की शरणागत हो जाता है तो इसका अर्थ है वो अपनी बुद्धि छोड़ के गुरु की बुद्धि से कार्य करता है। गुरु माँ बहुत सुंदर शब्द कहती हैं कि जब गुरु के पास जाओ तो अपनी बुद्धि जहाँ शू स्टैंड होता है, जूते उतार के रखते हैं, वहीं रख दो, और जो गुरु कहें उसे समझो, उसे जीवन में उतारो, तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जो गुरु माँ बोलती हैं वो उन्होंने अपने जीवन में किया है। जो गुरु माँ बोलती हैं वो प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, अनुभव से बताती हैं हमेशा। तो उन्होंने यही किया है और उसी से उनका जीवन क्या हो गया है? बहुत सुंदर हो गया है। तो ये बहुत सुंदर है। और मया अनुकूल यानी अनुकूल वायु चाहिए। अनुकूल वायु क्या है? कृष्ण का उपदेश है। फिर भी यदि कोई पार ना हो स आत्महा, फिर भी भव सागर को पार ना करे। देखिए हमें मिला है ना सब कुछ, मनुष्य शरीर, गुरु महाराज, अनुकूल वायु, उनके कृष्ण के उपदेश। फिर भी यदि हम प्रयास छोड़ देते हैं, फिर भी यदि हम इंद्रिय तृप्ति की तरफ ध्यान देते रहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? स आत्महा। तो यही बात इस श्लोक में कही गई है कि जो व्यक्ति हर प्रकार का कार्य तो कर रहा है परंतु फिर भी अपवर्ग नहीं हो रहा, यानी मोक्ष के रास्ते पर नहीं जा रहा, वो व्यक्ति क्या है? ठगा गया है। उसने अपने आप को ठग लिया है, उसने अपने आप से ईर्ष्या कर लिया है। तो उस व्यक्ति ने अपने आप से ईर्ष्या कर ली है और वो कभी भी भगवान के धाम नहीं जा रहा। यानी हमें क्या करना है ये निश्चित होना चाहिए। जब तक हम निश्चित नहीं करेंगे तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। और यहाँ मोक्ष जो है वो ब्रह्म ज्योति के लिए नहीं कहा गया। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, 5 प्रकार का मोक्ष होता है, उसमें जो सायुज्य मुक्ति है उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि सायुज्य मुक्ति के बाद पुनः वापिस आने की आकांक्षा रहती है। तो पृथु महाराज सायुज्य मुक्ति में नहीं गए, यानी पृथु महाराज वैकुंठ गए जहां बाकी 4 प्रकार की मुक्तियां असरदार होती हैं। तो सारूप्य, सालोक्य, सामिप्य और साष्टी, यानी भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान जैसा लोक प्राप्त करना, भगवान के संबंधी बन जाना, या भगवान के वैकुंठ में रहना। तो इस प्रकार 4 प्रकार की मुक्तियां जो हैं वो प्राप्त हो जाती हैं यदि मनुष्य क्या करे? गुरु की आज्ञा का पालन करे। तो पृथु महाराज बहुत ही सुंदर भक्त थे। उन्होंने 4 कुमारों से जो उपदेश प्राप्त किया उसे अपने जीवन में उतारा और अंत समय में वो कहाँ गए? भगवत धाम गए। तो ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? भगवत धाम जाने के लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला। तो इसके दूसरे श्लोक में, श्लोक संख्या 29 में मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि कहते हैं ये जो स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां जो लगभग अमर स्त्रीशु यानी ऐसी लंबी आयु वाली स्त्रियां हैं, वो क्या कर रही हैं? स्तुति कर रही हैं। तो किसकी स्तुति कर रही हैं? महारानी अर्ची की स्तुति कर रही हैं। क्या कहती हैं वो? कि उन्होंने उस लोक को प्राप्त किया जहां उनके पति गए।
तो एक स्त्री के लिए ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि उसका पति भक्त हो, क्योंकि एक बहुत सुंदर बात कही गई कि स्त्री के लिए अपने पति की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। यानी उसे अपने पति को ही भगवान विष्णु मानकर उनकी भक्ति करे तो वो उसका कल्याण हो सकता है। तो यहाँ इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वैकुंठ जो है, महारानी अर्ची महाराज पृथु के साथ वैकुंठ गई, वो किसी भौतिक लोक में नहीं गई। हालांकि इस भौतिक जगत में एक पति लोक है, यानी जिस भी लोक में पति की जो इच्छा होगी वो गया होगा, उसी में पत्नी भी जा सकती है, तो उसको पति लोक कहा गया। परंतु महारानी अर्ची या महाराज पृथु के बारे में ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए। वो कहाँ गए? वो वैकुंठ गए। तो वैकुंठ क्या है? अगर सरल शब्दों में हम समझते हैं तो वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है, वही लोक जो है वैकुंठ है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से बहुत सारे लोगों ने, उनके बहुत सारे शिष्यों ने इस धराधाम को ही वैकुंठ की तरह अनुभव किया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे अपने घर को वैकुंठ बनाया जा सकता है। सोचिए, ये भौतिक जगत जो दुखों से भरा हुआ है, गुरु कृपा से क्या बन सकता है? वैकुंठ बन सकता है, गोलोक वैकुंठ बन सकता है। तो यहाँ विधि बताई जा रही है अपने घर को वैकुंठ बनाने की। कहते हैं इस संसार में रहते हुए पति तथा पत्नी अपने घर को वैकुंठ बना सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस गुरु महाराज और गुरुआ शेयर करते हैं हमेशा कि जो लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हम वैकुंठ जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब हम सोचते हैं हमें वैकुंठ जाना है तो मरने के बाद हम वैकुंठ जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। एक्चुअली जीते जी ही उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी जिस चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे वही हमें प्राप्त होगी। अगर हम प्रैक्टिस तो इस भौतिक जगत में इंद्रिय विषय भोग की कर रहे हैं और सोचते हैं कि मरने के बाद वैकुंठ चले जाएंगे, तो नहीं होगा। तो हमें प्रैक्टिस यही करनी होगी, सीखना यही होगा। जो हम सीखेंगे, जो हम प्रैक्टिस करेंगे, वही मृत्यु के बाद हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए अपने घर को ही वैकुंठ बनाना चाहिए। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर बात कहते हैं, घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करके और शास्त्रों के अनुसार मूर्ति की सेवा करके पति तथा पत्नी वैकुंठ लोक का सा जीवन बिता सकते हैं। तो ये जो है इस भौतिक जगत में रहने की विधि है कि अपने घर को क्या बनाया जाए? वैकुंठ। वैकुंठ में क्या है? भगवान विष्णु की सेवा है ना, भगवान विष्णु की सेवा। तो वही तो इस जगत में भी की जा सकती है। गुरु महाराज अपनी पुस्तक अर्चन पद्धति में बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में सारी चीजें हम भौतिक लेते हैं, भौतिक इंद्रियों से, भौतिक वस्तुओं से भगवान की सेवा करते हैं। इसीलिए भगवान उस सेवा को प्राप्त करने के लिए भौतिक आचार्य अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो यदि कोई इस बात को ना समझे और ना माने, वो पाखंडी है। सोचिए, गुरु की प्रार्थना करने पर मूर्ति में भगवान स्थापित हो जाते हैं। हम कहते हैं गुरु महाराज से हम इसका क्या करवाते हैं? अभिषेक कराते हैं, तो भगवान इसमें विराजमान हो जाते हैं और हमारी सेवाओं को ग्रहण करते हैं। और फिर हम सोचें कि पता नहीं भगवान ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे, ठीक से कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर पा रहे तो भी ठीक है। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए करना क्या है? मूर्ति स्थापित करके शास्त्रों के अनुसार मूर्ति की सेवा करना है। कोई व्यक्ति शास्त्र के अनुसार करेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा?
यानी उसको कैसे पता चलेगा कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कहते हैं भक्ति में उन्नति की यही परीक्षा है कि उसके मन में संभोग का विचार उत्पन्न नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर शब्द लिख रहे हैं, उन्नति की यही परीक्षा है कि उसकी इंद्रिय तृप्ति चली जाती है, इंद्रिय तृप्ति से उसे वैराग्य हो जाता है। यानी जो जो विषय भोग हमें चाहिए उनसे हमारा मन मुड़ जाता है, विषयी जीवन से विरक्त हो जाता है और भगवान में आसक्त हो जाता है। तो यही होने पर क्या होता है, हमें लगता है कि हम वैकुंठ लोक में रह रहे हैं। तो यही वैकुंठ है, वहां पर इंद्रिय भोग नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ बहुत सुंदर तरीके से लिखा है श्रील प्रभुपाद ने। वैकुंठ लोक में पति पत्नी रहते हैं किंतु वहां विषय भोग संभव नहीं है, ना ही संतानें उत्पन्न करना है। तो इसीलिए वो दोनों क्या करते हैं, पति पत्नी कृष्ण की भक्ति तथा भगवान की महिमा के गायन और कीर्तन में निरंतर लगे रहते हैं। वहां का सर्वोच्च आनंद यही है, कृष्ण भक्ति। और यदि वही कृष्ण भक्ति हम इस धराधाम पर कर रहे हैं तो हम अपने आप को वैकुंठ के लिए तैयार कर रहे हैं, वैकुंठ में रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे किसी को किसी दूसरे देश में जाना होता है तो वो वहाँ की भाषा सीखता है, वहाँ के रहन सहन सीखता है, वहाँ कैसा जलवायु है उसके बारे में पता करता है, वहाँ कैसे लोग हैं, वहाँ क्या कार्य होते हैं। तो इन चीजों के बारे में जानकारी करता है और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करता है, तब वो उस दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होता है। तो क्या वैकुंठ में जाने के लिए तैयारी नहीं चाहिए, प्रैक्टिस नहीं चाहिए? अवश्य चाहिए। महाराज पृथु और महारानी अर्ची ने ये प्रैक्टिस करी है, इसीलिए देवताओं की स्त्रियां ये कह रही हैं कि वो अवश्य ही अच्युत आश्रय में गए। के पुत्र ने क्या प्राप्त किया, महाराज पृथु ने क्या प्राप्त किया? भगवान कृष्ण का धाम प्राप्त किया, उनका आश्रय प्राप्त किया। तो महारानी अर्ची भी उनके साथ उनके धाम गई, यानी वैकुंठ गई। तो ये तैयारी हमें शरीर रहते रहते करनी है। ऐसा नहीं है मरने के बाद मोक्ष होगा और हम वैकुंठ जाएंगे, नहीं। वैकुंठ को यही अनुभव करना है कि कैसे हम वैकुंठ में रहते हैं, कैसे हमें रहना होगा वैकुंठ में। 24 घंटे भगवान की सेवा में तल्लीन, भगवान का भजन कीर्तन में तल्लीन, तो अनुभव आएगा वैकुंठ में रहने का। और फिर उसी अनुभव में रहते 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 कब शरीर, भौतिक शरीर चला जाएगा और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा, उसका हमें नहीं रहेगा, उसका भान ही नहीं रहेगा। तो अपने आप ही आत्मा यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाएगी। परंतु यदि हम इस शरीर के इंद्रिय भोग में लगे रहे तो फिर पुनः दूसरा भौतिक शरीर हमें प्राप्त हो जाएगा। जो सबसे सुंदर बात है, शास्त्र हमें सावधान करते हैं कि इंद्रिय भोग जो हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं और ये बहुत सूक्ष्म है, हमारे मन में बैठे हुए हैं, तो हमें इनको निकालना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। एक तरह का इंद्रिय भोग छोड़ते हैं तो दूसरी तरह का अपने आप उपस्थित हो जाता है। फिर हम अपने आप को मना लेते हैं कि ये कोई इंद्रिय भोग थोड़ना है, ये तो जरूरत है, ये तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। परंतु शास्त्र कहता है कि नहीं, इंद्रिय भोग से क्या होने वाला है, सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। एक्चुअली जरूरत में और विलासता में बहुत बारीक सी लाइन है। कोई वस्तु किसी की जरूरत है और कोई वस्तु किसी के लिए विलासता है। तो हमें अपनी वो लाइन ड्रॉ करनी है कि क्या चीज हमारी जरूरत है और क्या हमारा इंद्रिय भोग है, यानी क्या हमारी विलासता है। यदि हम वो लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो हमें जांचना है हमारी लाइन कहाँ है। यदि हम नहीं जांच पा रहे हैं तो हमें सीनियर वैष्णव से उनसे सहायता लेना चाहिए कि क्या हमारे लिए इंद्रिय भोग में आ जाएगा और क्या हमारे लिए जरूरत में आ जाएगा, कितना हमें चाहिए और कितना हम
ले रहे हैं। तो यदि हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, यदि हमने मन ही मन ये अनुभव कर लिया कि मुझे इतनी विलासता नहीं चाहिए या मुझे इतनी वस्तुएं चाहिए, तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि कृष्ण सेवा के लिए अगर हम सब कुछ लगा देंगे तो फिर इंद्रिय भोग से मन हट जाएगा, विरक्ति हो जाएगी। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद हमें कहते हैं शरीर के रहते ही वैकुंठ में रहने की प्रैक्टिस करना है, यानी अपने घर को ही वैकुंठ बनाना है और वहां रहते हैं ये प्रैक्टिस करना है कि कैसे कृष्ण की सेवा, गायन, कीर्तन इत्यादि होगा। जब हम ये करते रहेंगे तो अवश्य ही हम अपने इंद्रिय भोग से, इस विषयों से इंद्रिय को अलग कर पाएंगे। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा तात्पर्य है और कुछ मैंने छोड़ दिया हो तो प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं, कुछ किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद नाम माता जी। बहुत सुंदर क्लास है कि अंदर तक का मन को वो कर गई हो। बहुत सुंदर ही क्लास माता जी आपकी है। कृष्ण का कितना अनुभव करा देते। हरे कृष्णा माता जी, आपका भाव बहुत सुंदर है, तो अनुभूति सबकी अपनी अपनी है। थैंक यू माता जी। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, माता जी एक क्वेश्चन है कि जैसे हम भगवान के हम दर्शन करते हैं और हमारे अंदर कोई भाव या मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम भगवान को देख रहे हैं। मतलब मैं अपने लिए ही मतलब मैं बोल रही हूँ, मैंने दर्शन किए तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, बस मैं खड़े होके देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा मेरा मन में कितनी ड्राइनेस आ गई है, कितना शुष्क हो गया है मेरी मतलब है मन, कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, सिर्फ मैं खड़े होके देख रही हूँ। उस टाइम खुशी भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान की तरफ से भावना सब कुछ खत्म हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, जैसे मैंने अभी कल दर्शन करे तो कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे। तो माता जी मतलब उसको क्या करेंगे कि मतलब मैं भगवान की तरफ से एकदम ड्राई हो गई हूँ या क्या चक्कर है, वो कुछ नहीं आ रहा मुझे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, जो अष्ट सात्विक विकार होते हैं ना, उनकी शुरुआत में ही स्तब्ध एक विकार कहा गया है। कि कभी कभी क्या होता है कि मनुष्य जब कोई जीव जब भगवान को अनुभव करता है तो स्तब्ध रह जाता है, यानी उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या करना है। बहुत सारे लोगों की ऐसी दशा होती है। मैं अभी पीछे मायापुर गई थी, तो मायापुर मंदिर में ये स्तब्ध वाला विकार आपको देखने में बहुत मिलता है। लोग इतने हैरान परेशान हो जाते हैं वहां भगवान को देखकर, पता नहीं भगवान ने वहां क्या जादू है कि
किसी को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मे भी उसका हल्का सा अनुभव आपको हुआ होगा, मैं यही कह सकती हूँ। और भगवान हमें वो अनुभव दें। बहुत सुंदर अनुभव है जब भगवान का एकदम दर्शन करके हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भाव नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस यही हो रहा है कि ये दर्शन ही कर लिया, ये कितनी बड़ी बात है। ये बहुत सुंदर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप में रस हो नहीं रहा या शुष्क हो गए या कुछ भी है। ये भाव है भगवान के प्रति, तो बहुत सुंदर सुंदर विकार प्रकट होते हैं। कुछ लोग इतना रोते हैं भगवान को देखकर, कुछ स्तब्ध हो जाते हैं, कुछ नाचने लग जाते हैं। तो ये सब भगवान के साथ संबंध होने से कोई ना कोई विकार हमारे शरीर में प्रकट होता है, भौतिक शरीर में, जो हमें समझ नहीं आता, हमारी समझ से परे रहता है। हरे पर माता जी मगर कुछ भी भाव नहीं है, कुछ भी। ये तो आपकी खुद, आप इतने मतलब आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हो, आप सब कुछ, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि आपके अंदर दूसरों के लिए इतना प्रेम भाव है, मगर कुछ भी नहीं था, कुछ भी। अब मैं कहीं भी जाती हूँ कुछ भी नहीं होता, भैया रहता है कि हाँ चले गए, दर्शन कर लिए बस। क्योंकि ना तो मेरी चैंटिंग अच्छी होती, तो कुछ भी नहीं होता। ये तो भगवान के लिए आंसू है ना, यही आपको प्योरीफाई कर देते हैं। इनसे ही पता चलता है कि आपका भगवान के प्रति बहुत सुंदर भाव है। और बाकी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरे को आपके प्रति बहुत सुंदर भाव, प्रेम का भाव चाहिए, तो भगवान अवश्य आपको प्रेम का भाव देंगे, क्योंकि सब कुछ देने वाले तो भगवान ही है। जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे 12 बजे के बाद अगर कभी चैंटिंग इमरजेंसी में करनी पड़ जाती है, तो वो अगले दिन की काउंट होती है माता जी? माता जी, चैंटिंग कभी भी कीजिए। गुरु महाराज ने कभी हमें ये नहीं कहा कि इस समय से इस समय तक लिमिट है, तो आप किसी भी समय चैंटिंग कर रहे हैं वो काउंट जरूर होती है। भगवान तो इतने दयालु हैं कि हम चैंटिंग अनजाने में भी कर रहे होते हैं तो भी भगवान काउंट करते हैं। तो भगवान का प्रेम ही ऐसा है। जो मना किया गया है ना, वो इसलिए किया गया है क्योंकि उस समय तमोगुनी समय माना गया है कि शरीर में तमोगुण का प्रभाव रहता है, तो उस समय ना करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें या सतोगुण में करें, इसलिए कहा गया है कि रात को 12 बजे के बाद ना करें। परंतु यदि किसी भी दशा में आप कर रहे हैं तो जैसे माता जी कहीं इमरजेंसी, जैसे बस में आ रहे हैं तो या कहीं पर जा रहे हैं आ रहे हैं, जैसे तो 12:30-1 बजे शुरू करें तो ही करनी चाहिए, तो जरूर करनी चाहिए चैंटिंग, जरूर। हाँ, बस ही जब इमरजेंसी में ही माता जी, वैसे को नहीं। और इमरजेंसी क्या माता जी, हमारे तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। अगर हम देखें तो हमारे वृंदावन इस्कॉन में, मायापुर इस्कॉन में 24 आवर कीर्तन चलता है, 24 घंटे, रात को 12 बजे भी। है ना, तो इसलिए महामंत्र को कभी भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, आपने एक पा वर्ग बताया और एक आ वर्ग बताया, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। थोड़ा सा मेरा ये नेटवर्क इश्यू हो रहा था। माता जी, मैंने बताया प वर्ग यानी प फ ब भ म। प से परिश्रम, प से फेन, ब से बंधन, भ से भय, म से मृत्यु। इसको कहा गया है प वर्ग। और जब इससे उल्टा हो जाता है, प से परिश्रम तो करते हैं परंतु वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो फिर यही परिश्रम हमें मोक्ष में ले जाता है, तो अपवर्ग हो जाता है, अपवर्ग, है ना। आप कौन? जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यदि कोई और प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को विराम दे सकते हैं। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हेलो। हरे कृष्ण माता जी। जी माता बहुत जी। मैं पल्लवी बोल रही हूँ, पर बहुत अच्छी क्लास थी माता जी। बस मैं आज जो आपने कहा है हम लागू कर सके, बस यही है, बस लागू कर सके हम जो आपने आपने बातें कही हैं। बस बहुत बहुत अच्छी हरे क्लास थी, कृष्णा बहुत अच्छी पल्लवी क्लास माता है। जी, बहुत बस सुंदर, मैंने कहा दंडवत आपकी प्रणाम। क्लास बहुत अच्छी थी, बस आपने जो कहा हम लागू कर सके, बस यही बहुत है। बस थैंक यू माता जी। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए माता जी कि मैं भी लागू कर पाऊँ। नहीं नहीं, बस लागू करें। हरि हरे कृष्ण बोल। माता जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी किसी का प्रश्न नहीं है? हरि बोल। जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये ना जो ठगने वाली बात आई ना, जो लाइन है ठगने की है, वो आप थोड़ा बताना प्लीज। वो मैं थोड़ा ध्यान से सुन नहीं पाया था, वो एक बार बताओ तो प्लीज। जो जीव आपने कोई ठग दिया वो वाला आई ना लाइन प्रभुपाद के तात्पर्य में। जी वो बताइए तो। तो मुझे इसमें ये समझ में आया कि हम अपने आप को शरीर समझ के अपनी आत्मा का ही हनन कर लेते हैं, यानी भक्ति ना करके इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं कि हम शायद इंद्रिय तृप्ति से संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु कभी भी संतुष्ट नहीं होते और पुनः दूसरे शरीरों के चक्र में पड़ जाते हैं। तो 84 लाख योनियों में हम घूमते रहते हैं। यही है अपनी आत्मा को ठगना। यानी जो मोक्ष के लिए मिला था मनुष्य शरीर, उसको मोक्ष के लिए यूज ना करके हमने 84 लाख योनियों का टाइम टेबल बनाने के लिए यूज कर लिया। तो हमने अपने आप को ठग लिया और अपने आप को शरीर मान लिया कि मैं शरीर की सुविधाओं को भोग करूंगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, परंतु ऐसा होने वाला कभी भी नहीं है। तो ठगा जाता है। भगवान के धाम जाने की तैयारी नहीं करी और अपने आप को शरीर मान के उसकी सुविधाओं का ध्यान रखने में पूरा जीवन बिता दिया। मैंने ठीक समझा प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी, नमस्ते प्रणाम। माता जी। माता जी अभी जो आप बता रहे हो इसको हम ऐसे भी क्या समझ सकते हैं कि जो हमारी आत्मा कहती है या जो धर्म के हिसाब से सही है, हम उसकी अनसुनी करते हैं और करते हैं हम वही हैं, वही भौतिक बंधन में बंधने वाली बात और विषय विकारों में बंधने वाली बात। और हम जानते भी हैं कि जो आत्मा कह रही है वो सही है। हम ये भी जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा ही हैं, और जो कुछ भी हम रोज सुन रहे हैं वो सब जानने के बावजूद भी हम आत्मा की बात कई बार सुनते ही नहीं हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं अपने भौतिक लाभों के लिए या द्वेषों के लिए या बहुत सारे विकारों को पूर्ण करने के लिए। तो एक तरह से उसको इग्नोर करना भी, सुनना भी और इग्नोर भी करना, तो ये भी क्या इसी श्रेणी में आता है माता जी? हरे कृष्णा। बिल्कुल इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि यदि हम आत्मा की आवाज हम सुन नहीं पाते हैं, हम हमेशा इंद्रिय भोग में व्यस्त रहते हैं, तो हमें ना गुरु की आवाज सुननी चाहिए। क्योंकि हम प्रयास करेंगे आत्मा, तो हम अपने आप को ही कंफ्यूज करते रहते हैं। जब हम गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम अपने आप को ठग रहे होते हैं। सिंपल शब्दों में ये मुझे परिभाषा समझ में आती है कि हमें शास्त्र, गुरु और साधु, ये जो भी बात कहते हैं इनका प्रमाण मानना चाहिए और उसी को अप्लाई करना चाहिए। तो
यहाँ बहुत सुंदर लाइन है ना, यदि वह भगवान के धाम वापस जाने की तैयारी नहीं करता तो सचमुच ही वह ठगा जाता है। यानी अपने आप को धोखा दे दिया कि मैं शरीर हूँ और शरीर की सुविधाओं का भोग करना है मुझे। तो यही धोखा है जो हम दे रहे हैं। हम कहते हैं ना मनुष्य शरीर मिला तो खाए ना क्या, भोगे ना क्या। तो यही सबसे बड़ी ठगना है कि मनुष्य शरीर भोग के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर किसके लिए मिला है? केवल भक्ति करने के लिए मिला है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। श्रील प्रभुपाद ने इतना क्लियर लिखा है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं, केवल भक्ति करने के लिए मिला है, केवल भक्ति। तो यदि हम केवल भक्ति नहीं कर रहे हैं, अन्य कार्य कर रहे हैं, तो हम अपने आप को ठग रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और हम सब कर रहे हैं। हम जो लोग हम अभी क्लास में भी हैं, हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी अपने आप को ठग रहे हैं, एक नहीं तो दूसरे बहाने से। तो मैंने एक जो चीज समझने का प्रयास किया कि हमें वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि कहाँ तक हमारे शरीर की आवश्यकता है और कहाँ से आवश्यकता के बाद का लग्जरी शुरू हो जाती है। यदि हम वो लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो ठगे जाएंगे। तो वो लाइन ड्रॉ करना है कि ये तो आवश्यकता है, इतना मुझे चाहिए, 2 रोटी सब्जी मुझे चाहिए शरीर का निर्वाह करने के लिए। परंतु यदि मैं सोचता हूँ कि 4 सब्जी के साथ मुझे चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, पापड़, सलाद, अचार सब कुछ चाहिए, तो फिर वो मैं जीवा की इंद्रिय तृप्ति में लग गया, मैंने अपने आप को ठग लिया। क्योंकि उसके लिए मैं जो प्रयास करूंगा वो समय मैंने भक्ति में लगाना था और मैं उस प्रयास में चला गया, तो अपना समय मैंने नष्ट कर लिया, तो ठग गया, अपने आप को ठग लिया मैंने। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप ऐड करिए थोड़ा सा। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, धर्म प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। माता जी चैट में भी एक प्रश्न आया हुआ है, अगर आप उसे समझो तो उसको एड्रेस कर सकते हो माता जी। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर मुझे बताया, चैट में बहुत सुंदर प्रश्न क्यों लेट हो रहे हो? तो प्रश्न है, सब जीवों के अंदर भगवान परमात्मा का वास होता है, फिर भी कुछ लोग कैसे इतने कठोर हो सकते हैं कि भगवान के विग्रह को उठाकर फेंक दें और एक आदमी रोता रहे। उन माता जी को डर डर कर पूजा करना पड़ता है। तो जो लोग भगवान को मानते नहीं है, निराकार में वो रखते हैं, वो अर्चा विग्रह को नहीं मानते, और गुरु महाराज कहते हैं वो पाखंडी होते हैं, क्योंकि माना नहीं है ना, माना नहीं है। सब चीजें जो होती हैं वो मानने से होती हैं। हम मानते हैं कि हम शरीर हैं, तभी तो हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। हम मानते हैं ये मेरा बच्चा है, तो हम उसके लिए अलग व्यवहार करते हैं और बाकियों के लिए अलग व्यवहार करते हैं। तो उन व्यक्ति ने जो अर्चा विग्रह को उठा के फेंक सकते हैं, उन्होंने माना नहीं है कि मेरे अंदर भगवान है ना। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं केवल उपदृष्टा और अनुमंता हूँ, तुम जो करोगे उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो उनके अंदर परमात्मा तो है, परंतु वो मानते ही नहीं है कि मेरे अंदर या दूसरे के अंदर भगवान है, इसीलिए वो अर्चा विग्रह के अंदर भी भगवान नहीं मान पाते और वो उनको उठाकर ऐसे कहीं भी रख सकते हैं या कहीं भी डाल सकते हैं। तो ये कई लोग इवन मानते भी हैं माता जी, तब भी वो भगवान के विग्रह को उठाकर रख देते हैं। एक बार मुझे एक माता जी से मिलने का मौका मिला। वो क्या करती हैं,
हर जन्माष्टमी पे भगवान लेके आती हैं लड्डू गोपाल, बहुत सुंदर सजा धजा के लेके आती हैं मार्केट से, और आके उनकी पूजा करती हैं, सब कुछ करती हैं, कर करा के और छठी वाले दिन उनको विसर्जन कर देती हैं। तो मुझे इतनी हैरानी हुई, मैंने बोला ये क्या करते हो? बोलते हैं बस ज्यादा रखेंगे तो सेवा करना पड़ेगा। मतलब हम उनको परमानेंट नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि सेवा करनी पड़ेगी, परंतु दिखाने के लिए और इतना धन है हमारे पास तो हम जन्माष्टमी मनाने के लिए हम ले आते हैं और फिर उनको यमुना जी में विसर्जित कराते हैं। अब सोचिए, मान भी रहे हैं कि भगवान विग्रह में हैं, उनका उत्सव भी मना रहे हैं, भक्ति भी करने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर सेवा नहीं करना चाहते इसलिए उनको विसर्जित कर देते हैं। तो ये भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार की मनमानी बुद्धि से लोग कार्य करते हैं, इसीलिए भक्त को क्या कहा गया? शास्त्र के अनुसार करना है ना। आज्ञा पालन सबसे कठिन है माता जी, आज्ञा पालन सबसे कठिन है। शास्त्र की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन हम नहीं करना चाहते, इसीलिए तो हम दुख भोग रहे हैं। अगर कोई गुरु आज्ञा में रहे, शास्त्र की आज्ञा में रहे, तो उसको दुख नहीं होगा। तो इसलिए पहले समय में ना अर्चा विग्रह ज्यादा नहीं होते थे, लोग भगवान को पिक्चर रूप में या किसी और तरह से रखते थे, हृदय में रखते थे। परंतु अब कलयुग में क्योंकि कलपुर्जों का जमाना है, तो विग्रह इतने असंख्य बनाए जाते हैं और उनकी अलग अलग तरह से पूजा अर्चना भावनाएं होती हैं। तो केयरफुल होना चाहिए। आप सोच के देखिए, लोग लक्ष्मी गणेश लाते हैं और हर साल नए ले आते हैं, उनको पुराने को फेंक देते हैं। तो कुछ कोई कठोरता जो है वो हर एक के हृदय में है, किसी की किसी प्रकार की है और दूसरे की किसी और प्रकार की है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्य प्रणाम। माता जी एक सप्लीमेंट्री है मेरा इस पे। माता जी जो लोग अर्चा विग्रह में भगवान नहीं मानते और उनकी कोई भावनाएं नहीं है, वो नहीं ये सोचते कि ये भगवान है, और ऐसा मानते हुए कि वो ये चीज भगवान नहीं है और उसको वो फेंक देते हैं, तो क्या वो पाप के भागी बनेंगे माता जी? हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। अवश्य बनेंगे प्रभु जी। जैसे गुरु महाराज ने एक उदाहरण दिया था बहुत सुंदर। उन्होंने कहा एक व्यक्ति मानते नहीं थे कि अर्चा विग्रह में भगवान होते हैं, तो उनको कहा गया एक कागज पे थूक दीजिए। तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, मैं थूक सकता हूँ। तो उन्होंने एक कागज लिया और कहा इस पे थूकना है, तो बोलते हैं ठीक है मैं थूक सकता हूँ। परंतु जब वो थूकने लगे तो उस कागज को पलट दिया गया, तो देखा गया कि वो उनके ही पिता की तस्वीर थी, तो वो नहीं थूक पाए। तो उनको कहा गया कि ये तो कागज है ना, जब कागज सफेद था तो आप थूकने को तैयार थे, तो अब जब आपके पिता की फोटो आ गई तो क्यों नहीं थूक पा रहे हो? आपके पिता तो इस कागज में नहीं घुसे हैं। परंतु उनको नहीं समझ में आया। तो इसी प्रकार भगवान तो हर चीज में है। इवन हम कुछ भी उठाकर फेंकते हैं, हमें हर चीज का सम्मान पूर्वक इस्तेमाल करना है, क्योंकि भगवान ने हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये सुविधाएं दी हैं। हम कुछ भी निरादर से करते हैं तो उसका पाप हमें भोगना पड़ेगा। किसी भी चीज का निरादर करते हैं, भगवान के केवल अर्चा विग्रह का नहीं, हर चीज तो भगवान की शक्ति है, भगवान की ऑफरिंग है, भगवान का ही है सब कुछ। तो किसी भी चीज का निरादर करते हैं तो जाने अनजाने हम कोई ना कोई अपराध करते हैं, पाप करते हैं, और उसका फल हमें भोगना पड़ता है। आपको आंसर मिला प्रभु जी? जी माता जी, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम माता जी। तो समय लगभग हो गया है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। माता जी जैसे एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग पे अभी भी आया, जैसे हम दिवाली पे लक्ष्मी गणेश लेके आते हैं तो आप वो नहीं लाने चाहिए?
क्यों लाते हैं प्रभु जी? जैसे पूजा वगैरह करते थे ना पहले, लेकिन अब तो हम ठाकुर जी की शुरू से अब सेवा करते आ ही रहे हैं, तो अब मेरे ये ठाकुर दिल जी में की परमानेंट विग्रह है ना हमारे घर में, उनका उस दिन उनका ही वो कीजिए, अभिषेक कीजिए। जी नहीं, वो तो अब हम करते ही करते हैं। मेरे मन में एक जिज्ञासा थी, जैसे घर वाले कहते हैं ना नहीं जी लक्ष्मी गणेश लाने ही लाने हैं, तो मेरे मन में तो ये था ही नहीं कि मैं, जब हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है तो हम उनकी सेवा कर ही रहे हैं, तो अब हमें लक्ष्मी गणेश जी की लाने की आवश्यकता क्यों होगी? वो तो उन्हीं का स्वरूप है ना। प्रभु जी वो जो उनका स्वरूप है, या जो राधा रानी है उन्हीं से उत्पन्न है लक्ष्मी जी, आदि लक्ष्मी है राधा रानी, है ना जी। और गणेश जी के इष्ट देव हैं आपके पास कृष्ण, तो उन्हीं की पूजा करने से हो जाएगा। और फिर भी यदि हमें पूजा पद्धति के अनुसार करना हो तो गुरु महाराज वो जो उदाहरण देते हैं ना कि सुपारी के ऊपर मौली बांधकर उनको लक्ष्मी गणेश की उपमा देकर पूजा करनी चाहिए और फिर उनको ही विसर्जन कर देना चाहिए, प्रार्थना करते हुए कि इनमें जो देवी देवता स्थापित हुए हैं वो हमारी सहायता करें भक्ति में और हम भक्ति में आगे बढ़ पाए, क्योंकि देवता और देवी लोग जो होते हैं वो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं वो कितने प्रसन्न हो रहे हैं, देवताओं की स्त्रियां कितनी प्रसन्न हो रही हैं कि माता अर्ची जो है वैकुंठ गई, है ना। तो यदि कोई शुद्ध भक्ति करता है तो देवी देवता प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और उसकी सहायता भी करते हैं। इसी भाव से हम लक्ष्मी गणेश की वो कर सकते हैं, परंतु लाकर उनके अर्चा विग्रह फिर विसर्जित करें या उनका अपमान करें, इससे हमें बचना चाहिए। जी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी ये जिज्ञासा थी, बहुत दिन से दिमाग में ये संकोच हो रहा था, मैं करे आज जिक्र हुआ तो बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा श्यामानंद प्रभु जी। एक प्रणाम। हाँ जी, ये लक्ष्मी गणेश जी उस पर जाते हैं दिवाली पर पूजन करने के लिए और आए साल लेकर आते हैं मिट्टी के उसमें, तो उन्हें सिलावा क्या करें? महाराज जी अभी बताया हाँ जी कि राधा कृष्ण की सेवा कीजिए, वही आदि लक्ष्मी और आदि गणेश है ना। हाँ जी जी ठीक है। और उनको एक बार ले आते हैं तो फिर बार बार लाने की भी आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा हमारे पास रहते हैं। जी वो भौतिक संसार में रहते हैं, तो भौतिक संसार में जो होता है दिवाली के लिए जो आयसा लेकर आते हैं, तो आयसा लेके आए तो उनका फिर आयसा फिर उन्हें खिलावे क्या करें, उनको क्या कर रहा जाओ? तो लाना बंद कर दीजिए माता जी, एक ही बार राधा कृष्ण को लाइए, उन्हीं के अभिषेक उन्हीं की पूजा कीजिए तो हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। माता जी जो परपट प्रभुपा जी का पढ़ रही थी ठागा गया, तो उसमें अगर आपकी अनुमति हो तो उसमें हम भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर का एक स्टेटमेंट है उसको शेयर करें माता जी। ये प्रभु जी जरूर कीजिए। हरि बोल। हाँ मैं सर्च कर रहा था माता जी, मिला नहीं मुझे। कुछ समय पहले आया था मेरे मोबाइल पे, तो उसमें भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर इंग्लिश में मतलब स्टेटमेंट दिए थे। वो बोले थे कि यदि हम कृष्ण की भक्ति में परम ब्रह्म भगवान को अगर हम समझ नहीं पाते हैं इस शरीर में, मनुष्य देह में रहते हुए, तो हमें एक शरीर, इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर एक शरीर कैरी करना पड़ेगा। ऐसा वो बहुत सुंदर भाव में 4 लाइन की स्टेटमेंट दी थी इंग्लिश में। तो मुझे वो स्टेटमेंट मिल नहीं रहा था, मैं सर्च कर रहा था। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। प्रभुपाद के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर। जी प्रभु जी, आपको मिल जाए तो आप एनबीएस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं प्रभु जी की परमिशन से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हिजगेश सामानंद को भेजूंगा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्णा श्यामानंद प्रभु जी, आप कुछ ऐड कीजिए प्रभु जी। सब तो ऐड हो गई आज। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर आपकी क्लासेस। बाकी सारे लोगों ने ऐड किए, क्वेश्चन आंसर भी हुई। तो और कोई प्रश्न नहीं है तो समाप्त कर सकते हैं माता जी। जी प्रभु जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम।